नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मिलवा रहा हूं मैं राजस्थान के उन होनहार विद्यार्थियों जिन्होंने रात दिन एक करके 24-24 घंटे पढ़ाई करके किस प्रकार से राजस्थान में ऐसे ही टॉप किया था। मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही फर्जीवाड़ा भर्ती की। जी बिल्कुल, आप पढ़ रहे हो मेरे पीछे। राजस्थान के अंदर हुई ऐसे ही भर्ती के अंदर इस तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ, ये बात पहले ही थी पर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अब जब सामने आ ही गया है तो आप मान लीजिए कि राजस्थान ऐसे ही भर्ती में बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ था। राजस्थान ऐसे ही भर्ती के अलावा मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर ईओ, आरओ और आरएस जैसी वैकेंसियों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये मामला सामने है। जैसे आरओ ईओ वैकेंसी की बात करें तो अभी तक उसके बारे में कोई भी प्रकार की अपडेट नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जांच हो और ऐसे ही भर्ती है वो राजस्थान के अंदर रद्द होनी चाहिए पूरी कंप्लीट और दोबारा पेपर होना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि ये एक बिल्कुल फर्जीवाड़ा के तहत पेपर हुआ था और पेपर बिल्कुल आउट हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया है और बड़े बड़े राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत उन सभी विद्वान आदमियों ने भी ये कमेंट किया था, ट्वीट किया था। चलो आज हम जानकारी ले रहे हैं इसके बारे में। इससे पहले राजस्थान की हर छोटी अपडेट, शिक्षा से संबंधित कोई भी वैकेंसी न्यूज के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहती है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट किया था, यदि फर्जीवाड़ा किया तो नियुक्ति के बाद भी आप इस खतरा मंडराता रहेगा, बेहतर होगा कि सीधे चले जय हिंद। यानी कि काफी विद्यार्थियों के ऐसे माइंड में होता है कि हम तो एक बार कर ले, कैसे भी करके सरकार के अंदर घुस जाए, सरकार के अंदर कैसे भी करके एक बार हिस्सा बन जाए, उसके बाद हमें कौन कहने वाला, कौन बाहर निकालने वाला। ये काफी समय से चला आ रहा है, पिछली कई सरकारें आई कहीं गई हैं, कार्य ऐसे होते रहे हैं। पहली बार सरकार ने एक्शन लिया है, इसके लिए बहुत बधाई है सरकार को, पर इस बधाई को मैं बधाई नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियां रही थी उस समय। अगर उसी समय राजस्थान ऐसे ही का पेपर रद्द हो जाना चाहिए, फिर भी किया नहीं, बच्चों ने काफी विरोध किया था, फिर भी ये हुआ नहीं। जब अब आपके सामने सच्चाई आ रही है, ये देखिए इस चेहरे को गौर से, ये नरेश नाम से नरेश हैं, जालोर के चितलवाना तहसील के अंदर। आप एक संस्कृत के अंदर विभाग के अंदर शिक्षा विभाग में क्लर्क के पोस्ट पर थे और आपने जिस स्कूल में क्लर्क था वही परीक्षा में नकल कर टॉपर बने। नरेश सहित 15 ट्रेनी ऐसे हिरासत में 25% है। यानी कि आप ये मान के चले 600 650 भर्ती के अंदर आप अभी कह रहे हो कि हमारे संदेह के अंदर है 30-35, तो भाई पेपर तो सबके पास पहुंच गया, पेपर तो सबके पास पहुंच गया, तो फिर भर्ती किस बात की रही। या तो पेपर को रद्द करना चाहिए, एक तो भर्ती टाइम पे हुई नहीं और हुई है तो भी लिपापोती से भर्ती की गई है, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के होनहार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर सरकार ऐसे ही भर्ती को रद्द करती है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उन विद्यार्थियों के ऊपर जिन्होंने राजस्थान सब इंस्पेक्टर में जाने का सपना देखा था। मैं बात कर रहा हूं, आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है, एसओजी का कस्ता शिकंजा, उम्मीद है युवा अपराध से बाज आएंगे और सीधे रास्ते चलेंगे। आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे 670 में से 20 एसआई रडार पर और 1 गिरफ्तार। भाई जब ऐसे ही फरार हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? ट्रेनिंग सेंटर से कैसे ऐसे ही फरार हो सकते हैं? अभी भी आपको क्या बताए। यानी कि कहीं ना कहीं 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, यह आंकड़ा 100, 150, 200 तक जाने वाला है। यानी कि पढ़ने वाला विद्यार्थी जो माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन दिन रात रात लाइब्रेरी में पढ़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहर में कोचिंग करता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, और जो ये टॉपर बने हैं ये किस तरीके से बने हैं। इस भर्ती के अंदर हम बात करें तो जो टॉपर विद्यार्थी आए थे और कुछ ऐसे रडार पर हैं जिनको ऐसे ही पेपर आज भी सॉल्यूशन करवाए, तो टॉपर को वो क्वेश्चन भी पता नहीं है जो इसकी भर्ती में पूछे गए हैं। और यहाँ दर्द देखो विद्यार्थियों का जिन्हों की भर्ती में नंबर नहीं आया है, उनको आज ऐसे ही का पूरा पेपर याद है कि मैंने ये सवाल गलत कर दिया था, मेरी यहाँ पर गलती हो गई, काश 1 नंबर और आ जाता। इन देखो, इनको पेपर तक पता नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है कि ऐसे ही भर्ती में टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं, किस कदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। बात करें अपन, ये देखो ये भारत का ये भारत का भविष्य है, ये भारत का भविष्य है। ये अपराध को मिटाने के लिए चले हैं जो स्वयं इतने बड़े अपराधी हैं। मान लीजिए नरेश खिलेरी का ऐसे ही में फर्स्ट रैंक के बाद एसओजी में भी फर्स्ट रैंक के साथ फाइनल सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई।
राजस्थान ऐसे ही भर्ती रद्द करो, ये एक ट्वीट हुआ था। ये आप राजस्थान के अंदर टॉप रैंक फर्स्ट लाने वाले हैं और देखिए किस तरीके से फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूं, न्यूज की खबर है, जयपुर से बड़ी खबर, एसआई भर्ती 2021 में उठने वाले सवालों पर एसओजी ने अपनी एफआईआर में माना है। एसओजी ने अपनी एफआईआर में माना है एसआई भर्ती पेपर लीक की बात एसओजी ने माना है कि बिल्कुल पेपर भर्ती मतलब पेपर रद्द पेपर हुआ है, वो आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर लीक करके ऐसे ही बने हैं। ये भर्ती हैं जो आपके सामने आ गई। आज भी ऐसे हजारों ऐसे ही हैं जो थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, जो पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही भर्ती हर बार विवादों में रही है, तो सरकार इसके ऊपर गंभीरता से लेकर करना चाहिए। भजन लाल जी शर्मा ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि लीक पेपर से नौकरी टॉपर सहित 15 थानेदार पकड़े गए, 3 फरार, भर्ती पर संशय। भर्ती पर संशय क्या है? भर्ती पूरी ही वही खराब हो चुकी है, अब क्या संशय रहा है? अब और क्या प्रमाण चाहिए आपको? अब और क्या प्रमाण चाहिए आपको? देखिए, उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कामयाबी, 15 हिरासत में। पेपर लीक माफिया पर खाकी का बड़ा पहर। हम देखो, जब ये विभाग ही ऐसा काम करेगा तो शिकंजा कौन कसेगा? शिक्षा जगत के आदरणीय गुरु निर्मल जी गहलोत साहब ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने साफ कहा है कि फर्जीवाड़ा से बने थानेदारों का पर्दाफाश। राजस्थान एसओजी को बहुत बहुत बधाई, पूरी भर्ती रद्द हो। यानी कि ऐसे ही भर्ती किसी भी हालत में रद्द होनी चाहिए। जब 20-20, 50-50 लोग आपकी हिरासत में आ रहे हैं और सबूत के साथ वो मिल रहे हैं कि वो उन्होंने धांधली की है, पेपर लीक किया है, तो फिर आप किस तौर पर इस भर्ती को मान्य कर रहे हो? ऐसे तो हर कोई लग जाएगा। तो आखिरकार कब तक चलेगा? अजीनस बोर्ड के आलोक राज जी ने कहा कि एग्जाम में अनफेयर तरीका अपनाने वाले सावधान टीम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जी अभ्यर्थियों और नकल करने वाले को कई टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ने की मॉडलिटीज बनाई गई है। यदि कोई इसके अंदर इंटरवल होता है या परीक्षा केंद्र पर स्टाफ भी नकलबाजों की हेल्प करता पाया जाए तो वह भी राजस्थान राज्य के नए कानून, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद का प्रावधान है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी प्रावधान है। अब ये है वो तो ठीक है, पर जो हो गया है उसको करें। मैं सभी उन युवाओं से भी बात कर रहा हूं जिन्होंने ईओआरओ की वैकेंसी में भाग लिया है, राजस्थान आरएस जैसी परीक्षाओं में भाग लिया है। कहीं ना कहीं ये भी संदेह के घेरे में है। आपको ट्वीट करके सरकार से जवाब मांगना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।